दर्शकों, आज हम फिर अपने वीडियो के माध्यम से उस गीता की सच्चाई का रूबरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। दर्शकों, मेरी सोच, मेरा ज्ञान आप लोगों तक मैंने पढ़ा पुस्तक गीता, जो गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक है। गीता संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गीता तेरा ज्ञान अमृत, वो भी पुस्तक पढ़ा है। और अन्य जो गुरु पद पर बैठे हैं उन लोगों की मैंने भी पुस्तक पढ़ा है, देखा है उसमें उन लोगों ने क्या लिखा है। आज भारतवर्ष में गीता का जहाँ पर सम्मान देना चाहिए, वहाँ पर जो धर्म गुरु आचार्य संत लोग बैठे हैं, महामंडलेश्वर लोग जो बैठे हैं, वो किस तरह से गीता की साधनाओं पर विचार न करके अलग से निर्देश देते हैं, अलग से पूजा करवाते हैं। जबकि गीता, श्रीमद् भगवत गीता यही कहती है कि जो मनमाना आचरण करता है वो सुख, परम गति, शांति को कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। दर्शकों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अंत तक वीडियो में बने रहिए। आज हम बात करेंगे गीता जयंती की आड़ में हरियाणा सरकार से करोड़ों रुपये का खर्च लेकर गीता मनीषी महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी महाराज पुस्तक बांटते हैं, लोगों में प्रकाशित करते हैं, देते हैं पढ़ने के लिए। और अन्य गुरुओं के द्वारा भी जो लिखी पुस्तकें हैं गीता बेची जा रही हैं कि कोई कहता है मेरी गीता पढ़ो, कोई कहता है मेरी गीता पढ़ो। लेकिन गीता का जो अनुवाद है वो किस प्रकार से समाज में दिया गया है, इसकी सच्चाई यूट्यूब के माध्यम से हम आपको देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि जो ज्ञान है, जो मेरा अनुभव है, जो हमने पढ़ा है, उस पर उसके विचार। दर्शकों, हमारे सामने एक पुस्तक आई और वो पढ़ी पुस्तक, हमने वो पुस्तक को पढ़ा। ये देखिए पुस्तक है, ये गीता जयंती, ये पुस्तक है। ये गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान, ये पत्रिका संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बांटी गई थी। इस पुस्तक में लिखा है, सेवा में भारत की जनता, गीता जी का गलत अनुवाद में जो गीता जी की जो गलत अनुवाद की हुई पुस्तकें हैं, भारत की जनता को बेचकर प्रकाशक अरबों रुपए ठग चुके हैं तथा अब हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी खर्च से कुरुक्षेत्र शहर में गीता जयंती समारोह मानकर पवित्र गीता के गलत अनुवाद करके तैयार की गई पुस्तक मानव समाज में गलत संदेश देने से रोकने हेतु प्रार्थना पत्र है। ये प्रार्थना पत्र पत्रिका है और इस पत्रिका में गीता के कुछ मुख्य श्लोक लिखे गए हैं। इस पत्रिका को हमने पढ़ा है। इस पत्रिका में ये लिखा है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर जो लोग मनमाना आचरण करते हैं, आप देखिए यहाँ पर अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है, उसको सुख, शांति, परम सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, वर्तमान में जो गुरुजन आचार्य शंकराचार्य जो महामंडलेश्वर जो बैठे हैं और जिनकी आज वर्तमान में जो बाढ़ सी आ गई है, बहुत से पद पे बैठे हैं, वो अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं, अपना अपना सत्संग कर रहे हैं, विचार दे रहे हैं लोग। और जनता, जो भारत की जनता है, वो सोच समझ कर ना करके बैठकर वो इन्हीं के ज्ञान पर आश्रित हो जाती है। क्योंकि गीता कहती क्या है और उसमें ये लोग बताते क्या हैं। अभी हम बने हैं इस पुस्तक में, पत्रिका में। जैसे अध्याय 16 श्लोक 24 में लिखा है कि इसलिए तेरे साधक, मतलब इसलिए तेरे लिए जो कर्तव्य करना है और जो कर्तव्य नहीं करना है। अर्थात गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में लिखा है कि जो कर्तव्य करना है और जो कर्तव्य नहीं करना है उसको कैसे जानना चाहिए। वो गीता के ही श्लोकों के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे कि गीता में हमें कहाँ तक जाने के लिए रास्ता, गीता हमारी जो गीता जो हिंदू धर्म का जो शास्त्र है, गीता कहाँ तक जाने के लिए हमें आगे बढ़ा रही है। गीता 1 से लेके 18 अध्याय तक हैं और सभी श्लोकों में अलग अलग अनुवाद दिया गया है। बने रहिए। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है। ये पुस्तक भी हमारे पास रखी हुई है। ये पुस्तक देख लीजिए आप, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक है। ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक है।
इसका बैकग्राउंड भी हम दिखा देते हैं यहाँ पर। और एक ये गीता लिखी है जो श्रीमद् भगवद गीता है, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित श्री जयदयाल गोंदिका के द्वारा ये लिखित है पुस्तक। ये आप देख लीजिए। तो इसके तथ्य, दोनों के तथ्य हम आपके सामने रूबरू कर रहे हैं। तब तक हम पढ़ते हैं इस पत्रिका में। ये पत्रिका बांटी गई थी। दर्शकों बने रहिए आगे। हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पूज्य गुरुदेव हैं। मतलब जो पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञानानंद जी महाराज मनोहर लाल खट्टर जी के गुरु हैं, और वो गीता मनीषी अर्थात गीता के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के अनुवाद और गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक जो है उस अनुवाद में पकड़ा है एक गलती। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में जैसे लिखा है कि ब्रज जाना, गच्छ माने जाना होता है कि हे भारत उस परमेश्वर की शरण में जाओ जिससे तू परम शांति और सनातन अर्थात सच्चे धाम, सत्य श्लोक, सच्चे परम धाम को तू प्राप्त करेगा। अब गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में लिखा हुआ है, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में लिखा है ब्रज। अब आप देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड हिंदी डिक्शनरी, ब्रज का अर्थ होता है जाना, गो टू, जाना, प्रस्थान करना, चलना, घूमना, गति करना। अब गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में गीता प्रेस गोरखपुर पुस्तक है। ये देखिए, ये पुस्तक में लिखा है आना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे तो अनुवाद सही लिखा है इन्होंने। गीता अध्याय श्लोक नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में यहाँ पे लिखा है जाना, जाओ। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जाना लिखा है, हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो आपके घर में गीता रखी है ये वाली, तो आप मिला के भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसके 50 रुपये मूल्य भी हैं। ठीक है, ये गीता 50 रुपये इसके मूल्य भी हैं। ठीक है, अब हमारी बात चल रही थी गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में, हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये तो श्लोक कहीं ना कहीं सत्य है, और यही श्लोक गीता मनीषी गीतानंद जी महाराज दे रहे हैं। ठीक है, इसी के आधार की तुलना गीता मनीषी जी भी कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की देखा देखी पर टिके हुए हैं। और विद्वान का अर्थ है महामंडलेश्वर ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान का, महात्मा का अर्थ होता है कि सब कुछ जानने वाला, अर्थात सब कुछ जानने वाला। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने ये पुस्तक है, ये श्लोक रहा गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में। आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ ब्रज शब्द लिखा हुआ है। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप देख सकते हैं ब्रज माने अर्थ होता है जाना, चलना, गति करना, घूमना, प्रस्थान करना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल एक परमेश्वर की शरण में आ जा। ये देखो लिखा है यहाँ पे, आजा लिखा है यहाँ पे। अब आप बताओ दर्शकों कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कह रही है। ब्रज माने जाना होता है, गो टू माने चलना, प्रस्थान करना, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे प्रस्थान करना, जानना, गति करना। और इसी श्लोक का अनुवाद संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। इसी श्लोक का अनुवाद संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, और इसी अनुवाद को लेकर साधना टीवी चैनल पर 2012 में संत रामपाल जी महाराज ने विचार भी रखे हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर संत रामपाल जी महाराज की वीडियो सर्च करके। संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक डिबेट ज्ञान चर्चा की है। भारत के सभी धर्माचार्य जो संकटाचार्य हैं, जो मठाधीश हैं, सब लोगों से ज्ञान चर्चा की है ब्रज शब्द को लेकर। साधना टीवी चैनल पे आप देख सकते हैं, आपको पूरा तथ्य वहाँ पे मिलेगा। दर्शकों आज जनता जाग चुकी है, हर एक बच्चा सच्चाई तक रूबरू होगा, क्योंकि इन जो गलत अनुवाद करता हैं, जो गलत विद्वान, जो गलत संत पद पर बैठे हैं, इनका
ये उद्देश्य है कि अपनी दुकान चलाना। करोड़ों रुपयों का खर्च सरकार से ले लेते हैं ये लोग और अपनी पॉकेट भरते हैं, और हम गरीब जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और वो बातें आज भी चल रही हैं, जैसे कि आप ले लीजिए बहुत से, और गुरु देवकीनंदन ले लीजिए, और ये जो कथावाचक हैं जया किशोरी वगैरह ले लीजिए। इन लोग अगर ज्ञान है तो क्यों नहीं बताते हैं कि ब्रज माने जाना होता है, चलना होता है, गति करना होता है, उस परमेश्वर के शरण में जाओ। क्योंकि भगवान जो कृष्ण हैं वो अर्जुन के साथ में ही तो बैठे थे, तो स्वयं अर्जुन और श्री कृष्ण से तो साक्षात मुलाकात हो रही थी, साक्षात बातें हो रही थी, तो फिर जाने के लिए क्यों कहा? और वो कह रहे हैं कि आजा आ जाओ। तो इसका अर्थ है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये लोग जनता के सामने, लोगों के सामने मूर्ख बनाना चाहते हैं हमें, और अपने को विद्वान सिद्ध करना चाहते हैं। दर्शकों, इसी गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर है, इसमें ये गलती संतराम पाल जी महाराज ने ब्रज शब्द को लेकर निकाली है। अब ये संतराम पाल जी महाराज की लिखित पुस्तक दूसरी है, ये देखिए, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक, ये संतराम पाल जी महाराज के द्वारा अनुवादित पुस्तक है। इस पुस्तक में संतराम पाल जी महाराज ने स्वयं लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि जो विद्वान वही होता है जो संस्कृत का सही सही अर्थ बताए, वो विद्वान कहलाता है। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, 18 का श्लोक नंबर 62 है, और अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 और 66 आपको दिखाते हैं। संपूर्ण धर्म अर्थात संपूर्ण कर्तव्य को मुझ में त्याग कर एक मूर्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण से मुक्त और सुख व्यक्त करवा दूंगा। हे भारत से सब प्रकार उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को तथा सनातन परमधाम को प्राप्त होगा। संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान, संपूर्ण धर्म को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य को मुझ में त्याग कर मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर ही शरण में आजा, ब्रज आजा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। दो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ। बात आज हो रही है गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज ने जो पुस्तक बंटवाई हैं, उन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर के से जो प्रकाशित पुस्तक है गीता, जैसे ये हमारे सामने रखी हुई है श्रीमद् भगवद गीता, इसमें क्या लिखा हुआ है। और दर्शकों, कुछ लोगों का मानना है कि संतराम पाल जी महाराज के द्वारा जो गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक जो संतराम पाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई वो पुस्तक गलत है, जबकि ये जो गीता है, इस गीता का जो इस गीता में जितने भी श्लोक और अनुवाद हैं उसकी कॉपी इस पुस्तक में लिखी गई है, लेकिन जो श्लोक हैं उसकी कॉपी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये आप देख लीजिए यहाँ से, ये देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक की कॉपी नहीं, 2 से लिखा हुआ है यहाँ से कि सॉरी, ये जितने भी श्लोक हैं ये इस पुस्तक के हैं इसमें, और जैसा इस पुस्तक में लिखा हुआ ऐसा संतराम पाल जी महाराज ने इस पुस्तक में कॉपी कर दिया है। ठीक है, जैसे कि गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में कहा है कि ब्रज माने जाना, गति करना, चलना, घूमना फिरना, ये होता है। और यही संतराम पाल जी महाराज का सत्संग जो हमने सुना है उसमें भी संतराम पाल जी महाराज ने बताया है, फिर क्या गलती। और ये जो हिंदी शब्दकोश है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसमें भी बता रहा है कि व्रज का जो अर्थ होता है वो जाना, गति करना, गो टू, ये लिखा हुआ है। जबकि अगर कोई कह दे आजा मेरे पास, तो कितना सत्य है, जबकि भगवान श्री कृष्ण के पास में भारत अर्थात अर्जुन बैठे थे, वो तो साथ में ही बैठे थे, तो वो फिर क्यों कहेंगे कि आजा। यहाँ पे समझदारी का काम है दर्शकों। जनता आज जो है पढ़े लिखे है, विचारों को समझ सकती है कि वास्तव में जाने में और आने में क्या अर्थ है। हम किसी को कह दे कि जाओ और किसी से कह दे आओ, तो आने का मतलब है तो कम माने आना और गो माने जाना होता है। तो जैसे कि ये श्लोक है यहाँ पे, ये हमारे पास से गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताब है यहाँ पर ये लिखा है अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये हमने यहाँ पे निशान भी लगा रखा है यहाँ पे,
ये ब्रज, ब्रज आप देख लीजिए यहाँ पे ब्रज मैंने लिखा है आजा, यहाँ पे हमने निशान भी लाल बिंदु से पेन से लगा रखा है, जबकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाना लिखा हो। ब्रज ब्रज वासियों के विषय में नहीं, व्रज का शब्द होता है, व्रज जो लिखा है व्रज माने जाना, गति करना, चलना, घूमना, फिरना, मूव, गो टू, ठीक है ये चीज़। अब यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा, ठीक ये रहा ना। अब आपको हम दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज की जो लिखित गीता तेरह ज्ञानामृत पुस्तक है, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे पुस्तक है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पुस्तक है। और ये पुस्तक लगभग सभी लोगों के पास होगी, क्योंकि ये पुस्तक हमने भी खरीदी है और ये पुस्तक की कीमत भी 20 रुपये है। ये यहाँ पे लिखा है संपूर्ण धर्मों की, आप देख सकते हैं यहाँ पे संपूर्ण धर्मों की जानकारी, ये है आप देख लीजिए कि जितनी भी पूजाएं हैं उन पूजाओं को छोड़कर, जितनी भी काल ब्रह्म की जो पूजाएं हैं उन पूजाओं को छोड़कर उस परमेश्वर की शरण में जाना, प्रस्थान करना। जबकि वैसे कॉपी लिख दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि इस पुस्तक में और उस पुस्तक में अंतर क्या है। इस पुस्तक का जो हमने बताया अभी कि जो गीता के जो श्लोक हैं, जो इस पुस्तक के जो श्लोक हैं वो इस पुस्तक ये इस पुस्तक के सभी श्लोक हैं इस पुस्तक में कॉपी कर दिए गए हैं, यानी कि इसका जो सेम टू है इसमें रख दिया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। और संत रामपाल जी महाराज ने जो यहाँ से कॉपी किया है इस लास्ट में साइड में देख सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं। और जो इधर इस पार्ट में संत रामपाल जी महाराज ने लिखा है वो क्या बताया है संत रामपाल जी महाराज ने, सही सही साधक होते हैं। जैसे हम एक पेड़ लाए, उस पेड़ को ज़मीन में हम गाड़ेंगे और उसमें मिट्टी से दबा देंगे, उसमें हम जल भी डालेंगे, उसमें खाद्य पदार्थ भी डालेंगे, ठीक है, सभी कुछ रसायन जो सामग्री होती है वो डालेंगे, जिससे वो पेड़ लगभग बड़ा होने लगेगा। जब बड़ा होने लगेगा तब पेड़ में टहनी आएंगी, ठीक है, उसमें पत्ते लगेंगे। फिर वो जब साल 2 साल में पेड़ 4 साल में बड़ा हो जाता है तो उसमें धीरे धीरे फल लगने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। फिर वो 10-15 वर्षों में बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है धीरे धीरे। फिर उसमें बहुत बड़े बड़े फल भी लगते हैं, छोटे छोटे जैसा पेड़ है, जिस जैसा पेड़ है उस अनुसार उसमें फल भी लगते हैं। जो साधक होते हैं, जो लोग पेड़ लगाते हैं, जो ये क्रिया करते हैं, तो उसका जो फल होता है वो सभी लोग खाते हैं। अब इन समाज के लोगों ने जो साधना जो दी है उसको उल्टा कर दिया है, यानी कि जो पेड़ है उसकी जड़ को ऊपर कर दिया और जो पत्ते और डाल और जो शाखाएं उसको नीचे दबा दिया मिट्टी में, और वहाँ पे पानी डाल रहे हैं। तो अब समाज इतना तो कोई मूर्ख है नहीं, आज पढ़ा लिखा है तो देखेगा कि वास्तव में शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। शास्त्र लिखे गए हैं हमारे ही द्वारा, लेकिन जब शास्त्र हमारे द्वारा लिखे गए हैं तो उसका सही सही अनुवाद होना चाहिए, उसका सही सही अर्थ निकालना चाहिए कि वास्तविक ज्ञान क्या है और बताया क्या जा रहा है संतों के द्वारा, महंतों आचार्यों के द्वारा, शंकराचार्यों के द्वारा, जो महामंडलेश्वर हैं इनके द्वारा क्या बताया जा रहा है, वो सही सही होना चाहिए ना समाज में। तो जानकारी यहाँ तक जो गीता में दी गई है, जैसे गीता अध्याय और भी हम श्लोक में दिखाते हैं आपको। ये पुस्तक हमारी चल रही थी, गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान। हरियाणा सरकार से करोड़ों रुपए का खर्च लेती है गीता जयंती के, जो गीता महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज हैं वो गीता के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत से विद्वान हैं, इनके समान वो अपने को बहुत विद्वान समझते हैं। विद्वान का अर्थ होता है कि सही से जानकारी जनता में पहुँचे और जनता को मालूम हो। अब ब्रज को लेकर इतना, मतलब ब्रज को लेकर इतना बोलबाला साधना टीवी चैनल पे हुआ कि साधना टीवी एंकर ने भी जगह जगह जाकर लोगों से इंटरव्यू लिया, पूछा कि ब्रज माने क्या होता है, तो कोई आना बताता, कोई जाना बताता, मतलब जो मर्जी है वो कहते जाओ
और क्योंकि इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी को ही उत्तम माना और इनको जन्म मरण से रहित माना, जबकि देवी पुराण और भी शास्त्रों में पुराण में है कि इनका जन्म और मृत्यु होता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी कहते हैं मेरा जन्म और मृत्यु होता है। तो ये 3 गुण हैं और ये इनके पिता जो हैं गुणातीत हैं, अर्थात वो सदाशिव हैं। वो सदाशिव कौन है? वो काल ब्रह्म है, वो ज्योति निरंजन है, जिसका गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में ये भी बताया है कि मैं काल हूँ और सर्व लोगों को खाने के लिए प्रकट हुआ।